संसार जब अनाथ था, ना कर्म था ना धर्म था, तब भगवान ने अपने स्वरूप को जन जन तक पहुंचाने के लिए, हम सभी लोगों के कल्याण के लिए, सरल साधन बनाने के लिए शिवलिंग का प्रागट्य किस प्रकार से किया। कहा उस शिवलिंग के प्रकट होने का कारण बना ब्रह्मा और विष्णु के बीच में झगड़ा। जब सृष्टि आती उन रुद्र ने की, जो ब्रह्म है, उन्होंने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कि वो सृष्टि की संरचना करें। तो सृष्टि की संरचना के लिए ब्रह्मा जी को तैयार किया और विष्णु जी भी प्रकट हुए। विष्णु जी को कार्य दिया कि तुम सृष्टि का पालन करो और ब्रह्मा जी उसकी रचना करें। और उन जो ब्रह्म है उनके हृदय से रुद्र निकले, अर्थात महादेव। तो ब्रह्मा जी एक बार घूमते घूमते विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी शेषनाग की सैया पर सो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी पहुंचे तो विष्णु जी ने देखा, परंतु उनके स्वागत के लिए वो खड़े नहीं हुए। अब विष्णु जी ने पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया हुआ देखकर भी उद्धत पुरुष के समान लेटे हुए हो। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी से कि तुम मुझे आया हुआ देखकर लेटे हुए हो, मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो। हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसके सम्मान के लिए हम उठ जाते हैं, खड़े होते हैं और जल्दी से कुर्सी ला के देते हैं कि बैठो। लेकिन तुम तो बड़े कठोर हो। मैं आया और तुम्हें दिखाई भी दिया और तुम खड़े भी नहीं हुए, ना पूछ रहे हो। नहीं कहा हे वत्स उठो और यहाँ अपने प्रभु मुझे देखो। ब्रह्मा जी को इस बात का अभिमान हो गया कि मैं ही इस जगत का रचयिता हूँ, इस सृष्टि को बनाने वाला मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ। ये सोचकर वो विष्णु जी से कहते हैं हे वत्स उठो, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारे पास क्या सम्मान करो। तुम्हारे समक्ष तुम्हारे यदि तुमसे बड़े कोई आए तो उनका स्वागत करना चाहिए। और कहते हैं कि मुझे आया हुआ देखकर तुमने मेरा सम्मान नहीं किया। उस मूर्ख गुरुद्रोही के लिए प्रायश्चित का विधान किया गया है। तुमने द्रोह किया है, तुमने दुष्टता की है, इसलिए तुम मुझसे क्षमा मांगो। तो विष्णु जी कहते हैं कि हे वत्स, यह जगत मुझ में ही स्थित है। तुम केवल चोर के समान दूसरे की संपत्ति को व्यर्थ ही अपनी मानते हो। विष्णु जी उनसे कहने लगे